नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नौ और विधायक बने मंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। विभागों का बंटवारा 1-2 दिनों में। कोरोना को लेकर फिर से हलचल शुरू। तालापारा से हुई एक मरीज की पुष्टि। कोर्ट से राहत के बाद भी शिक्षक बेकार। संशोधन पदस्थापना की मांग को लेकर जेडी को घेरा। बिलासपुर आगमन पर बृजमोहन अग्रवाल का आतिशी स्वागत। मंत्री बनाए जाने से समर्थक झूम उठे। और कांग्रेस गठबंधन ने मोदी सरकार को बताया तानाशाह। सांसदों के निलंबन के खिलाफ दिया धरना। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री सहित 2 डिप्टी सीएम ने शपथ लेकर भाजपा सरकार की शुरुआत की थी। करीब 8 दिनों के मंथन के बाद भाजपा संगठन ने 9 और विधायकों को मंत्री बनाने का फैसला लिया, जिसमें 4 पुराने मंत्री और 5 नए विधायकों को अवसर दिया गया। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शुक्रवार को राजभवन में विधायक बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयालदास बघेल, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा को मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि उप मुख्यमंत्री और नए मंत्रियों को अभी विभागों का बंटवारा नहीं किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा सहित विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नवनिर्वाचित विधायक, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। मैं बृजमोहन अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामविचार नेताम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी कलेक्टरों से पहली बार मुखातिब हुए। उन्होंने कलेक्टरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। श्री साय ने कहा, प्रदेश में जुआ, सट्टा, अवैध शराब और अपराध पर नियंत्रण के लिए कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। राजस्व मामलों को लेकर भी उन्होंने कहा कि फौती, जाति प्रमाण पत्र, सीमांकन और नक्शा दुरुस्तीकरण जैसे महत्वपूर्ण कामों को बिना शिकायत के जल्द से जल्द किया जाए। सुशासन दिवस की तैयारी, कोरोना गाइडलाइन सहित अन्य विषयों पर भी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित शिविर में ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया का फसलों में छिड़काव का प्रदर्शन कर किसानों को इसके उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोटा ब्लॉक के गांव कुंवारी मुड़ा में किसान डेहरिया राम साहू, पंडरा पथरा में किसान गौरी शंकर वर्मा और बिल्हा ब्लॉक के ग्राम पंचायत पोड़ी में और सिलपहरी में ड्रोन के जरिए किसानों के फसलों में नैनो यूरिया का 1 एकड़ में छिड़काव 5 से 7 मिनट में हो जाता है और 500 ml नैनो यूरिया लगता है। वहीं सामान्य रूप से यूरिया का छिड़काव करने में 40 से 45 किलो की एक बोरी लगती है और पूरे दिन का समय लगता है। इससे किसानों के समय, धन और श्रम की बचत होगी। कोरोना वायरस एक बार फिर वापस आ गया है। 2 दिन पहले इसका एक मरीज शहर में मिला है। हरकत में आया स्वास्थ्य महकमा इससे निपटने तैयारियों में जुट गया है। मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए वेरिएंट की जांच की जाएगी।
शहर के तालापारा इलाके में ये मरीज निवास करता है। इलाज के लिए पहुंचे इस शख्स ने स्वास्थ्य विभाग को बताया कि वो कुछ दिनों पहले मुंबई से घर लौटा है, जिसके बाद से वो बीमार है। जैसा कि WHO ने कोरोना के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कर दी है और इसके विश्व के कई देशों में तेजी से फैलने की खबर है। इसे देखते हुए मरीज का सैंपल राजधानी रायपुर के लैब भेज दिया है। इसके साथ जिले में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने अस्पतालों में तैयारियां की गई है। यह मरीज प्रारंभिक दोनों जांच में कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद इसके वेरिएंट की रिपोर्ट का इंतजार है। इलाज कराने सिम्स आए। सिम्स में जो है उनको जो है एंटीजन टेस्ट किया गया जिसमें वो पॉजिटिव आए। फिर उसके बाद RT-PCR किया गया है, उसमें भी पॉजिटिव आ गए हैं। तो कोरोना पॉजिटिव एक मिला है और उनका जो है इलाज जो भी दवाइयां हैं वो दे दी गई है और वो घर में है। किस तरीके का वेरिएंट है इसमें तो जानकारी? वेरिएंट के लिए अभी सैंपल को कल एम्स रायपुर भेजा जाएगा और वेरिएंट की जानकारी तो वहीं से प्राप्त होगी जांच से। 11 महीने बाद कोरोना की तीसरी लहर देश में आ चुकी है। बताया जाता है नया कोरोना वेरिएंट JN1 तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने कहा है। तालापारा में मरीज के परिवार की जांच भी की जा रही है। फिलहाल डरे बिना प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने कहा है। खासतौर पर बीमारी ग्रस्त और बुजुर्गों को विशेष देखभाल की जरूरत है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिला अस्पताल में शुक्रवार को इलाज कराने पहुंचे मरीज डॉक्टरों के आने के इंतजार में कई घंटे बैठे रहे। वहीं कई मरीज चिकित्सकों की जानकारी जुटाने इधर उधर घूमते नजर आए। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वह कभी भी समय पर अपने कक्ष में नजर नहीं आते। वे अस्पताल को पूरा समय नहीं देते, जिसके चलते दूर दराज से इलाज कराने आए मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस ओर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि शासन की सस्ती और सुगम स्वास्थ्य योजना का लाभ मरीजों को मिल सके। मिशन हॉस्पिटल रोड में स्थित यूनिटी हॉस्पिटल मरीज के बेहतर इलाज के लिए लगातार लोगों की जुबान पर आ रहा है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों और मर्ज को लेकर पहुंचने वाले परिजनों को हो रहे लाभ से काफी संतुष्टि मिल रही है। बिलासपुर में स्थित यूनिटी हॉस्पिटल में विभिन्न मर्ज और रोगों के लिए मौजूद दक्ष डॉक्टरों की वजह से अस्पताल दूसरे कई बड़े अस्पतालों से आगे निकल चुका है। हर तरह के दुर्घटना में घायल और परेशान मरीजों को डॉक्टरों के बेहतर इलाज से लाभ मिल रहा है। कम समय में ही अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के लिए मशहूर हो चुके यूनिटी हॉस्पिटल की चर्चा अब जोर शोर से लोगों के बीच होने लगी है। दरअसल यहाँ के डॉक्टर मरीज और उनके परिजनों को ग्राहक ना समझकर उसे अपना परिवार सा मानकर इलाज करते हैं, जिसके कारण मरीज के परिजनों को जहां संतुष्टि मिलती है, वहीं घायल और मरीज को भी समय पर बेहतर इलाज से लाभ मिल जाता है। हाल ही में मुंगेली जिले के मानिकपुर गांव से पहुंचे एक बालक के आंख में चोट लग जाने की वजह से उसे दिखना बंद हो गया था, जिसे यहां के डॉक्टरों ने सफल इलाज कर उसे ठीक कर दिया। मोतियाबिंद हो गई, बम्भरिक सरपटल आ गई इस दिन। अच्छा, तो कै दिन ले? 1-1.5 महीना ले। तो फिर कैसे हो इस लड़का ला? चेक करवाएं तो पता चली सोनोग्राफी में निकली मोतियाबिंद। सफेद हो गई? हाँ, करा सफेद हो चालू लगा दे रही से। दिखना बंद हो गई? हाँ, घाम उम लाइट उइट में एकदम आँखें चिपत रही से। तो फिर कैसे करे? यहाँ लेके आन सोनोग्राफी करी, फिर ऑपरेशन करना पड़ी के बोली मैडम। ऑपरेशन हो गए? हाँ, हो गए ऑपरेशन। अब ठीक है लड़का? हाँ, ठीक है। अभी बच्चा जिस समय हमारे पास आया तो जांच में हमें पता चला कि दाहिनी आंख जो स्वस्थ आंख है उसमें नॉर्मल विजन थी, बच्चे की सब चीज़ों को देख रहा था, बट बाईं आंख से उसे देखने में दिक्कत थी। इवन जो है लाइट पहचानने में उसे परेशानी हो रही थी। पूरी तरह से सफ़ेद जो है लेंस हो चुका हुआ था, तो उसके लिए ज़रूरी था कि हम समय से उसका ऑपरेशन कर दें। और बच्चों में वैसे भी तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आँखों कम में रोशनी का विकास 6 साल की उम्र तक हो रहा होता है। तो अगर उसके पहले कोई प्रॉब्लम आ जाए
चोट के कारण मोतियाबिंद हो जाए, या बच्चों को कई बार पैदाइशी चश्मे का नंबर रहता है, अगर वो ना लगाया जाए तो नॉर्मल विकास नहीं हो पाता है। तो उसके लिए वैसे भी ज़रूरी रहता है कि हम सही टाइम पे ट्रीटमेंट करें। बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ की टीम ने उसको बहुत अच्छे से, उसकी बाईं आँख में चोट लगने के कारण से उसको एक ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट हो गया था, जिसको हमारे यहाँ की शिशु रोग विशेषज्ञ, बाल आँखों की शिशु रोग विशेषज्ञ ने बड़ी ही सूझबूझ से बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन किया। और इसमें जो टीम थी, एनेस्थीसिया में डॉक्टर इम्मी गुप्ता और पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर मानसी क्षेत्रपाल ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऑपरेशन किया। और हमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शहर में बच्चों की आँखों के एकमात्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मानसी क्षेत्रपाल। तो बच्चों को कोई भी इशू हो, कोई भी दिक्कत हो आँखों को लेके, तो प्लीज़ उनसे दिखाएं और कांटेक्ट करें उनको। अस्पताल प्रबंधन आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ लोगों के बेहतर इलाज के लिए तत्पर रहता है। यही कारण है कि लोगों का भरोसा इस अस्पताल को लेकर मजबूत हुआ है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हाईकोर्ट के संशोधित स्कूल में पदस्थापना आदेश पर अमल करने का शिक्षकों ने संभागायुक्त से निवेदन किया। 3 महीने हुए पदोन्नति के बाद से ये शिक्षक काम पर नहीं लौटे हैं। इसे लेकर संयुक्त संचालक के खिलाफ उनमें रोष है। एमसीसी के बहाने कि हमको समय दिए गया, हमने समय मांगा है कि जो 10 दिन है उसको और बढ़ाया जाए करके, ये इनकी इच्छा शक्ति के अभाव में हमको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। और यूँ माने तो हमने माननीय हाई कोर्ट के प्रथम आदेश अंतर्गत ही अभ्यावेदन प्रस्तुत करके हमारे नियोक्ता जो जेडी होते हैं उनके कार्यालय में हमने आमद दे दिया है। अब काम लेना या नहीं लेना, उपस्थिति दर्ज करना या नहीं कराना, इनका अपना बर्डन है। हमने अपनी उपस्थिति दे दिया है। इसी बात को लेकर के कमिश्नर साहब से हम आज मुलाकात करें। गवर्नमेंट को टाइम दिया गया है और शासन स्तर से जैसा निर्देश होगा ज्वाइनिंग का, क्योंकि पूरे प्रदेश का मामला है, तो शासन स्तर से जैसा निर्देश होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग राज्य स्तर पर अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, वहाँ से निर्देश जारी होगा। दूसरे संभाग से भी कोई पत्र जारी नहीं हुआ है ज्वाइनिंग के लिए, चूँकि स्टेट का मामला है। स्टेट इसमें गाइडलाइन जारी करेगा, उसमें निर्देश जारी करेगा, उसके अनुसार यहाँ पर ज्वाइनिंग की कार्रवाई होगी। इनका मामला अलग है। अभ्यावेदन के लिए अलग अलग सुनवाई हो रही है। आज 2 संभाग की सुनवाई हो रही है। 26 तारीख को बिलासपुर संभाग की बारी है, उस दिन जाएंगे तो राज्य स्तर पर निर्णय होगा। बिलासपुर में बेसबॉल के 67वें राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन 2 से 5 जनवरी तक राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में किया जाएगा। प्रतियोगिता में 17 वर्ष के 700 बालक बालिका देश भर से शामिल होंगे। प्रतियोगिता के आयोजन के लिए संभागायुक्त केडी कुंजाम की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। बैठक में कमिश्नर कुंजाम ने प्रतियोगिता का आयोजन सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करने और खिलाड़ियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखने कहा। प्रतियोगिता स्थल और खिलाड़ियों के आवास स्थलों में सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया। खिलाड़ियों के लिए कैप, टी शर्ट, ट्रैक सूट और ट्रॉफी, मेडल की व्यवस्था एनटीपीसी, सीपत और एससीसीएल से कहा है। साफ सफाई के लिए नगर पालिक निगम आयुक्त को, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीएमएचओ को, बस सुविधा के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दायित्व सौंपा है। इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी, खाद्य नियंत्रक, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल, एडीएम आरए कुरवंशी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बिलासपुर में जो है 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बेसबॉल 17 वर्ष से कम है उनका आयोजन किया जाना है। इसके संबंध में हमने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी जिसमें सभी विभागों को आमंत्रित किया था और सभी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है और सभी विभाग इसको तत्परतापूर्वक करेंगे और कार्यक्रम का सफल आयोजन करेंगे। ये मुख्य बात है इसमें, तो सभी को निर्देश किया गया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह जनरल परेड लिया। पुलिस लाइन में आयोजित परेड में सीएसपी पूजा कुमार,
डीएसपी लाइन मंजुलता किरकेट्टा और संजय साहू सहित अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान एसपी ने अधिकारी कर्मचारियों की वर्दी, अनुशासन और परेड ज्ञान की जांच की, जिसमें 5 अधिकारी कर्मचारी जो सर्वोत्तम वर्दी व अनुशासन में दिखे उन्हें प्रशंसा इनाम देकर प्रोत्साहित किया। इस बीच एसपी ने शासकीय वाहनों का निरीक्षण भी किया, जिसमें रखरखाव, उचित मरम्मत, ड्राइवर डायरी, टूल्स की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपातकालीन स्थिति के लिए वाहनों में फर्स्ट एड किट वितरण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आज जनरल परेड ली गई। फ्राइडे को पुलिस लाइन में परेड होती है, जिसमें आज 122 से अधिक कर्मचारी जो है उपस्थित थे और राजपत्रित अधिकारीगण थे। परेड के दौरान सभी जो कर्मचारी उपस्थित थे उनकी समस्याओं को पुलिस अधीक्षक महोदय ने सुना। साथ ही जो वाहन वहाँ इंस्पेक्शन में लगे थे उनका भी इंस्पेक्शन किया। सबके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया है और सभी शासकीय वाहनों में एक लेटेस्ट जो है नया फर्स्ट एड किट जो है वो भी वितरण किया गया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल वो मदद कर सके। और समस्याएं भी सुनी गई, जो भी पुलिसकर्मियों की थी उसका भी निदान किया गया और जो अच्छी वेशभूषा में अनुशासित कर्मचारी पाए गए परेड के दौरान उन सभी को पुरस्कृत भी किया गया। रेलवे बोर्ड की पहल से उन यात्रियों को अब राहत मिलेगी जिन्हें कन्फर्म बर्थ नहीं मिलता। बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों को कन्फर्म बर्थ की सुविधा इन्हें भी देने व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है। आरएसी यात्रियों को भी बर्थ आवंटित होती है, लेकिन एक बर्थ में 2 यात्रियों को आरक्षण रहता है। पूर्ण रूप से बर्थ कन्फर्म नहीं होने के कारण इन्हें बेड रोल के नाम पर केवल चादर दी जाती थी। यदि कोई चादर या कंबल नहीं रखा है तो ऐसे यात्रियों का ठंड से हाल बेहाल हो जाता था। रेलवे एसी में सफर करने वाले यात्रियों को बेड रोल उपलब्ध कराती है। यात्रा शुरू होते ही अटेंडर यात्रियों को तकिया, 2 चादर और कंबल उपलब्ध कराता है, ताकि ठंड में यात्री न ठिठुरे और उनकी यात्रा आरामदायक रहे। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नौ और विधायक बने मंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। विभागों का बंटवारा 1-2 दिनों में। कोरोना को लेकर फिर से हलचल शुरू, तालापारा से हुई एक मरीज की पुष्टि। कोर्ट से राहत के बाद भी शिक्षक बेकार, संशोधन पदस्थापना की मांग को लेकर जेडी को घेरा। बिलासपुर आगमन पर बृजमोहन अग्रवाल का आतिशी स्वागत, मंत्री बनाए जाने से समर्थक झूम उठे। और कांग्रेस गठबंधन ने मोदी सरकार को बताया तानाशाह, सांसदों के निलंबन के खिलाफ दिया धरना। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधायक बनने के बाद पहली बार पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल बिलासपुर पहुंचे। एक कार्यक्रम में शामिल होने यहां आए श्री अग्रवाल का उनके समर्थकों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। दरअसल उनके बिलासपुर पहुंचने पर ही उन्हें मंत्री बनाए जाने की सूचना वायरल हुई। इसके बाद समर्थकों में उत्साह बढ़ गया। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद रायपुर दक्षिण के विधायक कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल गुरुवार की शाम को बिलासपुर प्रवास पर रहे। राजेंद्र नगर चौक में बृजमोहन अग्रवाल के कट्टर समर्थकों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। आप लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में कमल फूल खिलाया है, बिलासपुर में भी खिलाया है और आप सब लोगों ने रायपुर में भी कमल फूल खिलाया है। और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के सहयोग से रायपुर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से आप लोगों ने जिताया है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जय श्री राम। इस दौरान श्री राम के गानों से बिलासपुर शहर गूंज उठा। स्वागतकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। दरअसल रायपुर दक्षिण से लगातार 8वीं बार अपनी जीत दर्ज करने वाले बृजमोहन अग्रवाल को फिर से शासन में मंत्री बनाया गया है। अग्रवाल समर्थकों ने रविवार की रात एक बार फिर से दिवाली मनाई और जमकर आतिशबाजी की। आज आपने देखा होगा उनके आने से बिलासपुर में ही कितना उत्साह था। उन्होंने एक बात बोली कि छत्तीसगढ़ में आपने रायपुर भी जिताया और बिलासपुर भी जिताया, तो ऐसे नेता का हमने स्वागत किया। इसके लिए हम साहब मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। साथ ही पूरे कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग बिलासपुर में जिस ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़े थे, रायपुर में भी हमारे जो नेता हैं
इतने भव्य और इतने ऐतिहासिक रूप से जीत के आए कि दिल हमारा लबलब था कि हम उनको कैसे उत्साह अपना प्रकट कर सके। उनके प्रथम हमारे आगमन पर जिस प्रकार से हम लोग के सब युवा भाइयों का उत्साह दिखा, यह बताता है कि सनातनी जाग चुका है, सनातनी के मन में श्री राम बस चुका है। और आप ये मानिएगा, यह श्री राम का युग है, ये श्री राम का समय है। हर वक्त जो भी श्री राम का नारा लेगा वो पूरे देश नहीं अपितु पूरे संसार में राज करेगा। इस मौके पर समर्थकों ने रैली निकाली जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। स्वागत कार्यक्रम के दौरान उनके कट्टर समर्थक नितेश गिमनानी, पिनाल उपवेजा, अजय तोलानी, शंकर दयालानी, निखिल गुरबानी, बंटी कृष्णानी, संदीप दीपक आहूजा, नरेश गिडवानी व अन्य लोग मौजूद थे। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 3 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे प्रदेश के रेलवे स्टेशनों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। बिलासपुर जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के 7 विधायक और कार्यकर्ताओं ने स्टेशन के अंदर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए रेल यातायात बाधित हुआ था। इसे देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और तत्कालीन विधायक पर जुर्म दर्ज किया था। शुक्रवार को पूर्व विधायक शैलेश पांडे अपना जवाब देने रेलवे सुरक्षा बल कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य सुरक्षा आयुक्त से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के समय उन्होंने जनहित के मुद्दे को लेकर रेल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। अगर जनहित के मुद्दे पर प्रदर्शन पर उन पर कार्यवाही होती है तो वह इसके लिए तैयार हैं। देश की जनता में लोग परेशान है, जनता परेशान है। रेलवे में लगातार ट्रेनें बंद की जा रही हैं, लगातार ट्रेनें जो हैं विलंब से चल रही हैं। लाखों करोड़ों यात्रियों की टिकट रद्द करने की, लोगों के तीज त्योहार वगैरह सब इतना परेशान। कितनी बार ज्ञापन दे चुके थे, उसको लेकर एक बार हमारी सरकार ने हमारे कांग्रेस दल ने जो है इस पर प्रदर्शन किया था। हमने प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था, तो उस पर जो है रेलवे के उसमें अपराध पंजीकृत किया है। जबकि हम जनता की बात रखने गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से हमने किया था, जनता की बात रख रहे थे, उस पर भी अपराध शामिल किया। तो ये एक दमनकारी नीति मोदी सरकार की थी रेलवे की। महिलाओं से सोने चांदी के गहने उतरवा कर ठगी और लूट करने वाले दिल्ली गैंग के शातिर अपराधियों को पकड़ने में बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की गिरफ्त में आए पुरुष, महिला और नाबालिग सहित 12 आरोपी शामिल हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े सभी आरोपी ऑटो में सवार लोगों को अपना निशाना बनाते थे। सिविल लाइन, कोतवाली, तारबहार, मुंगेली सहित कई जगहों पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों के गिरबान तक पहुंचने करीब 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसके बाद सभी आरोपी पकड़े गए। इनसे 10 लाख रुपए से अधिक के आभूषण व सामान जब्त किए गए हैं। इस प्रकरण के लिए विवेचना के दौरान पुलिस ने लगभग 300 सीसीटीवी कैमरास और ऑटो में जिसमें घटनाएं हुई थी उन सभी ऑटो से चालकों से पूछताछ के आधार पर आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। दिल्ली का ये गैंग है जिसमें 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 3 नाबालिग हैं और सभी से जो 100% मशरूका है वो बरामद किया गया है। लगभग 10 लाख रुपए से ज़्यादा के सोने चांदी के गहने हैं जो कि रिकवर किया गया है और 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनको अलग अलग प्रकरणों में जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए। नेहरू चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन में वक्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर प्रजातंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया और कहा, भारतीय राजनीतिक इतिहास में पहली बार 140 सांसदों को सदन से निलंबित किया जाना यह दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार मनमाने तौर पर देश चलाना चाहती है। विपक्ष का प्रश्न पूछना भी भाजपा सरकार को गवारा नहीं है और सांसद की सुरक्षा को लेकर केंद्र की सरकार कोई चर्चा भी नहीं करना चाहती। सदस्यों ने संसद में घुसे युवकों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा पास उपलब्ध कराया गया था, लेकिन इसके लिए दोषी भाजपा सांसद के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और सांसद की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के 140 सांसदों को निलंबित किया, जो सरकार की तानाशाही रवैये को प्रकट करता है। वक्ताओं ने कहा, इस सरकार का हमें लगातार विरोध करना है और पूरे देश की जनता को बताना है कि केंद्र की मोदी सरकार की नियत सिर्फ सत्ता में बने रहने की है। यह सरकार पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, यह हम होने नहीं देंगे। धरना प्रदर्शन चूंकि इंडिया गठबंधन का था, इसलिए मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। जिस तरीके से दमन चक्र पूरे देश में चला रही है, लोग संसद का चुनाव क्यों होता है,
ताकि देश की समस्याओं पे वहाँ निर्णय हो सके और जो निर्वाचित सांसद हैं वो जा करके देश की आवाम की आवाज़ को वहाँ रख सके। आप वहाँ कोई बात करना चाहता है अपनी, तो आप तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय देते हैं। आप चाहते हैं कि उनको निलंबित कर दिया जाए। 146 सांसदों को संसद के सुरक्षा के मुद्दे पे जिस तरीके से निलंबित किया गया, यह लोकतंत्र का मजाक है। बड़ी चूक है सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में। अगर लोकतंत्र के इस मंदिर में, लोकसभा संसद में अगर इस प्रकार से लापरवाही मोदी सरकार द्वारा की जा रही है सुरक्षा को लेकर, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, आम बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और अगर इस बात को बार बार मैं देख रहा था, लगातार टीवी से जुड़ा हुआ था कि मोदी सरकार उसको बार बार ढकने का प्रयास कर रही थी, उसको बंद कराने का, मतलब चुप रखने के लिए वो हर कोशिश कर रही थी कि ये मुद्दा आगे ना बढ़े, ये मुद्दा आगे ना बढ़े, क्योंकि इस मुद्दे से उनकी जो सुरक्षा की जो पोल है वो खुल गई। बिलासपुर इस्लापुर के मध्य लगभग 10 किलोमीटर लंबी आधुनिक रेल फ्लाईओवर का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। यह रेलवे की पहचान बनेगा। इतना ही नहीं, बिलासपुर यार्ड से ट्रेनों के क्रॉस होने की बड़ी परेशानी भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी उपलब्धि ट्रेनों के परिचालन की स्थिति रहेगी, जिस पर सुधार होगा। बिलासपुर इस्लापुर आधुनिक रेल फ्लाईओवर का निर्माण काफी दिनों से चल रहा है। रेलवे की इस महत्वपूर्ण परियोजना का हर किसी को इंतजार है। इसके पूरा होते ही ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा यात्री कम समय में गंतव्य तक पहुंचेंगे। फ्लाईओवर के निर्माण के साथ ही ओवरहेड लाइन का शिफ्टिंग जैसा सभी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लिया गया है। बीते कई माह से यात्री ट्रेनें विलंब से चल रही हैं। विलंब होने के कारण यात्रियों को चापा व बिलासपुर में कनेक्टिंग ट्रेन छूट जा रही है, जिसे लेकर यात्री आए दिन परेशान हो रहे हैं। प्रारंभिक स्टेशन से विलंब होने पर यात्री हंगामा करने लगते हैं। इसके बाद भी रेल प्रशासन उनकी परेशानी नहीं समझ रहा। स्थिति यह है कि अगर आपको कोई ट्रेन पकड़ना है तो वह मिलेगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। हालात यह हो गई है कि सुबह रायपुर तक दौड़ने वाली ट्रेनें 2 घंटा के बजाय 3 से 4 घंटा में बिलासपुर पहुंच रही है। वहीं दोपहर की मेमू व छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस भी इससे अछूता नहीं रह गई है। यहां बिलासपुर जाने वाले यात्रियों को अमरकंटक एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, मुंबई हावड़ा रूट की एक्सप्रेस व सुपरफास्ट ट्रेनों की कनेक्टिंग नहीं हो पा रही है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।